हर व्यक्ति देखता है, चाहे पूरा हो ना हो। कोई जागते हुए देखता है, कोई सोते हुए देखता है। तो जब हमारी आंख बंद होती है तो हमें सपना आता है, और सपने में जो भी होता है सब हकीकत दिखता है। सिंह आया, हमारे ऊपर दहाड़ मारने लगा, हमें मारने लगा, और तब तक हमारी नींद खुल गई। हमने कहा ओहो, हम तो गद्दे पे सो रहे हैं, वो ये तो सपना था। लेकिन सपना उस समय हकीकत लग रहा था जिस समय हम सपने में थे। वो तो केवल कुछ समय का सपना था, रात में सोए सुबह तक का सपना था। लेकिन ये जो सपना है ना, ये संसार का, ये खुली आंख का सपना है। वो सपना बंद आंख का था, और ये सपना खुली आंख का है भैया। जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन पता चलेगा, अरे राम राम, ये संसार तो सपना था। मोह निशा जग सोव निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। जिस दिन हमेशा के लिए आंख बंद होगी उस दिन आपको पता लगेगा, ये पिताजी, माताजी, भैया जी, भुआ जी, फूफा जी, ये सब तो सपना था। ये सारा संसार जो हमें खुली आंख से दिख रहा है, बस ये खुली आंख का सपना है। और ये आंख जिस दिन बंद होती है उस दिन हमें हकीकत पता चलती है, हम तो सपने में थे, पर जो हो रहा था वो सब हकीकत लग रहा था। और भगवान की माया यही है, जो नहीं होता है वही दिखता है, जो होता है वो नहीं दिखता। ये भगवान की माया है। हम ये इन आंखों से जो देख रहे हैं ना भाई, ये जो भी दिख रहा है सब असत्य है। इन आंखों से जो भी देख रहे हैं ये पूरा संसार असत्य है। सत्य कब दिखेगा? जब आंखों को बंद किया जाए और ध्यान किया जाए परमात्मा का, तब जाकर के परम सत्य की सत्ता हमें दिखती है। आंख बंद होने पर इन आंखों पर भरोसा मत करना कि ये जो देख रही है वो सत्य है। हमारे यहाँ मुहावरा पढ़ाया गया कि आंखों देखी मानना, पर हमारी व्यासपीठ कहती है कि आंखों देखी कभी मत मानना। लोग कहते हैं आंखों देखी मानना और कानों सुनी मानना, पर हम आपसे कहें कि आंखों देखी और कानों सुनी भी कभी कभी सही नहीं होती है। ये माताएं भजन गाती है, वो छोरे को हल्दी लगा रहे हैं। छोरा है 35 साल का, मारो नानो सोलाडो कोलिया जी मेरे। अब छोरो नानो सो है, 35 साल का छोरा, और बोल क्या रही है? छोरा छोटा सा है क्या? वो 35 साल का नाना कैसे हो गया? तो कानों से सुना है पर आंखों से देखा है। आंख कहती है ये तो बड़ा है, पर कान से सुना जा रहा है कि ये तो छोटा है। और कभी कभी कहती है चाहे वो कितना ही काला हो, और माताएं कहती मारो गोरो सोलाडो। अब छोरा काला ढूस और माता कह रही गोरा सा, तो अब आंखों पर विश्वास करें या कानों पर विश्वास करें? कानों से जो सुना जा रहा है वो भी सत्य नहीं है, और आंखों से जो देखा जा रहा है वो भी सत्य नहीं है। सही सही बताओ, यदि आंखों से जो देखा जाता है वो सत्य है तो आप रोड पर चलते हैं, और जब रोड पर चल रहे हैं तो भीषण गर्मी है, और उस गर्मी में जब हम देखते हैं तो दूर रोड पर हमें पानी दिखता है कि वहां पानी होगा, वहां पानी है। पर जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां पानी नहीं होता, वहां तो रोड ही होता है। तो ये झूठ किसने बोला? कौन ने बोला? आंखों देखी मानते हो आप? तो आपकी आंख ने तो देखा था कि सामने पानी है, पर वहां तो धूप है, वहां तो रोड है। आंखों देखी भी सत्य नहीं होती हो। आंख कितना देखती है? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। यहां से थोड़ी दूर पर हमें आंख दिखा रही है कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं 2-4 किलोमीटर पर सही सही बताओ, क्या 4 किलोमीटर पर पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं? वहां तो 4 किलोमीटर पर तो दलोदा पड़ रहा है, वहां तो दलोदा बसा है। दलोदा में जाके देखोगे तो और आगे चलते जाओगे, पर ये आंख झूठ बोलती जाएगी और आप संसार में फंसते जाओगे। ऐसे ये बेटा, परिवार, बहन, भाई, ये सब आपको असली दिख रहा है, पर सत्य तो ये कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा ही सत्य है, ये कुछ भी सत्य नहीं है। ये आंख बहुत झूठ बोलती है, हमसे बहुत झूठ बोलती है। ये आंखें जितना झूठ बोली दुनिया में साहब, इतना कोई झूठ नहीं बोला। हम ट्रेन में बैठते हैं ना, तो ट्रेन में बैठे हैं और सामने वाली ट्रेन चल रही है, और हम अपने पास में जो बैठा उससे क्या कहते हैं? भाई ट्रेन चल दी। वो कहता है कहाँ ट्रेन चल दी?
जब बगल की खिड़की में देखता है तो पता चलता है सामने वाली ट्रेन चली है, अपनी तो यहीं खड़ी है। आंख झूठ बोल रही है। किसने बोला ये झूठ? आंख ने। आप जो कह रहे थे वाणी से वो सत्य है, या आंख जो कह रही थी वो सत्य है? हिरण जो होता है ना, हिरण, उसके भीतर कस्तूरी छिपी हुई होती है और हिरण इधर उधर देखता है कि कस्तूरी यहां होगी, कस्तूरी यहां होगी, कस्तूरी यहां होगी, और अंत में जब वो मर जाता है तब उसे पता चलता है, उसका जब पेट फटता है, कि कस्तूरी तो मेरे भीतर थी और मैं उस सुगंध को ढूंढता था कि यहाँ कस्तूरी है, यहाँ कस्तूरी है। ऐसे ही वो परमात्मा तो हमारे भीतर बैठा है और हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, बेटे में, परिवार में, बाबूजी में, ना जाने किस किस में। भगवान हमारे भीतर बैठा है। इसलिए वो भीतर से कब प्रकट होगा? जब ये खुली आंख का सपना देखना बंद करोगे, आंख बंद करोगे और परमात्मा का ध्यान करोगे तो आपको वो परमात्मा दिख जाएगा, अंतरात्मा में दिख जाएगा। क्योंकि ध्यान की अवस्था यही है, पहले मस्तिष्क में ध्यान किया जाता है और जब ध्यान केंद्रित हो जाए तो फिर उस मस्तिष्क से धीरे 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 उसको हृदय में उतारा जाता है। वो परमात्मा हृदय में पधरा जाता है, हृदय में आ जाता है। जब तक इन आंखों में वासना होगी तब तक हमारे जीवन में उपासना नहीं आ सकती। इन आंखों को वासना से हटा करके उपासना में लगा देना चाहिए। ये आंख संसार में जब तक देखती रहेगी तब तक ये आंख वासना की होगी, और जिस दिन ये आंख अंदर देखने लग गई, अपने भीतर झांकने लग गई, अपने आप को देखने लग गई, तो अंतःकरण में मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं, मेरी पवित्रता कहीं खंडित तो नहीं हो रही है। और जब आंख बंद करके उस हरि का, उस परमात्मा का ध्यान करोगे तो वो परमात्मा चित्त चोर हमारे चित्त में आकर के बैठ जाएगा। और परमात्मा यदि हृदय में बैठ गया तो ये लोग भी, ये संसार भी बन जाएगा और ऊपर लोग भी बन जाएगा हमारा। तो परमात्मा सब कुछ कर देगा। इसलिए परमात्मा को हृदय में बिठाओ। ये आंख झूठ बोल रही है, ये कान झूठा सुन रहे हैं, इसलिए इन कानों पर और आंखों पर इतना भरोसा मत करना। हम लोग हाथ पर भरोसा करते कि ये हाथ हमारे, लेकिन हाथ भी